हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणा 3, 3 गुणा k, 2 गुणा p, n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के अवयव हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या यदि n बराबर p है तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी कि अवयवों का योग व घटाव कब संभव है। अवयवों का योग व घटाव कब संभव है? तो किन्हीं दो अवयवों का योग व घटाव तब ही संभव होगा जब दोनों अवयवों की कोटि समान होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि का है एवं एक द्वितीय अवयव है जो कि 2 गुणा 3 कोटि का है। तो इनका योग व घटाव संभव नहीं है क्योंकि दोनों अवयवों की कोटि भिन्न भिन्न है। चलिए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक अवयव है जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है एवं द्वितीय अवयव है वह भी हमारा 2 गुणा 2 कोटि का है। तो इनका योग व घटाव संभव है क्योंकि इन दोनों अवयवों की कोटि समान है और इनके योग व घटाव से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी भी कोटि 2 गुणा 2 होगी। जो हमारे दोनों अवयव की कोटि है वही योग व घटाव से प्राप्त होने वाले अवयव की कोटि होगी, वही अवयव की कोटि होगी। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें x बराबर x अवयव की कोटि दे रखी है 2 गुणा n, y अवयव की कोटि दे रखी है 3 गुणा k, z अवयव की कोटि हमें दे रखी है 2 गुणा p, w अवयव की कोटि हमें दे रखी है n गुणा 3 एवं p अवयव की कोटि हमें दे रखी है p गुणा k। एवं प्रश्न में कहा है कि n बराबर p के है। तो हमें प्रश्न में 7x माइनस 5z का मान पूछा है। किसी अवयव के बाद यदि अचर राशि या चर राशि पड़ी हो तो उसकी अवयव में जब गुणा करते हैं तो वह अवयव की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं करता। अतः 7 गुणा x करने पर जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी भी कोटि 2 गुणा n ही होगी। चूंकि जो हमारी x की कोटि है वह 2 गुणा n है, तो यदि हम 7 की गुणा भी करें तो हमारे अवयव की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस 5z, तो हमारे पास z की कोटि है 2 गुणा p, तो 5 की गुणा करने से हमारे पास जो 5z की कोटि प्राप्त होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो z की कोटि है वही कोटि रहेगी, तो हमारे पास 2 गुणा p कोटि प्राप्त होगी। और किन्हीं दो अवयवों का जोड़ व घटाव तब ही संभव है जब दोनों अवयवों की कोटि समान हो। क्योंकि हमें प्रश्न में n बराबर p दे रखा है, अतः हमारे पास दोनों अवयव की कोटि क्या है? समान है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा n माइनस 2 गुणा n, या हम यूं भी लिख सकते हैं 2 गुणा p माइनस 2 गुणा p। तो दोनों अवयवों की कोटि समान है, तो इनके जोड़ व घटाव से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी अर्थात 7x माइनस pz करने पर हमारे पास जो अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि 2 गुणा n ही होगी या 2 गुणा p ही होगी, क्योंकि n बराबर p है। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमारे पास 7x माइनस 5z करने पर जो अवयव की कोटि प्राप्त होगी वह 2 गुणा n या 2 गुणा p होगी। तो हमारा बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।